हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलर वर्ड्स। क्या होता है एग्जाम में, जैसे वर्ड आता है डिसइंटीग्रेश। डिसइंटीग्रेश का मतलब क्या होता है, अंतर करना या फिर प्रसिद्ध होना। इसके दोनों मीनिंग होते हैं। कई बार दो चीज़ों के डिफरेंस के लिए भी ये वर्ड यूज लेते हैं हम, और कभी कभी किसी फेमस चीज़ के लिए भी यूज लेते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DIS डिस, TINGUISH डिस्टिंग्विश। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, EXTINGUISH एक्सटिंग्विश। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एडजॉर्न। एडजॉर्न का मीनिंग क्या होता है, स्थगित करना। कुछ देर के लिए जब कोई चीज़ टाल दी जाती है तो उसके लिए हम यूज लेते हैं एडजॉर्नमेंट। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ADJOURN एडजॉर्न। फिर नेक्स्ट आता है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब क्या होता है, सजाना। इसकी स्पेलिंग क्या है, ADORN एडॉर्न। और वही अगर एडोर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ADORE एडोर। और वही अगर एंडोर्स होता है तो उसका मतलब होता है समर्थन करना। इसकी स्पेलिंग क्या है, ANDORSE एंडोर्स। देखिए सारे वर्ड एकदम सिमिलर लगते हैं, एडॉर्न, एडोर, एंडोर्स, इन सबके मीनिंग अलग है। एडॉर्न हो तो क्या मतलब होगा, सजाना। एडोर हो तो बहुत प्यारा, और एंडोर्स हो तो समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है, फुला हुआ या फिर सूजा हुआ। किसी फुली हुई चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं, टर्जिड। उसकी स्पेलिंग क्या है, TURGID टर्जिड। और नेक्स्ट है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, दुखद। नेक्स्ट वर्ड है कंपोजर। कंपोजर का मतलब क्या होता है, धैर्य। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, COMPOSURE। और वही अगर कंपोजिटर होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप फॉर प्रिंटिंग, यानी जो टाइप करता है उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, कंपोजिटर, टाइप करने वाले के लिए। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, COMPOSITER। और वही अगर कंपोजर होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, संगीतकार। जो सॉन्ग बनाता है, लिखता है, उसके लिए क्या यूज लेते हैं, कंपोजर, जो सॉन्ग कंपोज करता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, COMPOSER कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड है कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है घना, और उसकी स्पेलिंग क्या है, CONDENSE कंडेंस। और वही अगर कंडेम हो तो उसका मतलब क्या होगा, निंदा करना, किसी की चुगली करना। और इसकी स्पेलिंग क्या है, CONDEMN कंडेम। और कंडेंसेंडिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, संरक्षण की भांति व्यवहार करना। और इसकी स्पेलिंग क्या है, CONDESCENDING कंडेंसेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है फाइट। अब देखिए फाइट तो एकदम नॉर्मल सा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, झगड़ा करना। लेकिन वही अगर फ्राइट आए तो उसका मतलब क्या होता है, डर, भय या फिर आतंक। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, FRIGST फ्राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य करना। और इसकी स्पेलिंग क्या है, WONDER वंडर। लेकिन वही अगर वंडर हो, WANDER। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है, WONDER, और सेकंड में क्या लग रहा है, WANDER। लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा, घूमना या फिर भटकना, जो घुमंतु होता है, आवारा, इधर से उधर घूमता है, उसके लिए हम यूज लेते हैं वंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड आता है एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है, आकलन करना या फिर आंकना। और वही अगर एसेस हो तो उसका मतलब क्या होता है, हत्या करना। लेकिन इन दोनों की स्पेलिंग में देखिए एकदम माइनर सा डिफरेंस है। एसेस जो आकलन है हमारा, उसके अंदर क्या लगता है, ASSESS एसेस। और हत्या वाले में क्या लगता है, ASSASS एसेस। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब ये दोनों वर्ड आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मीनिंग हत्या होगा और किसका मीनिंग आकलन करना होगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। और इसकी स्पेलिंग क्या है, EXCEPTION एक्सेप्शन। और वही अगर परसेप्शन होता, अब देखिए इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम सा लग रहा है, ये है एक्सेप्शन और ये है परसेप्शन। लेकिन परसेप्शन का मतलब क्या होता है, समझना कोई चीज। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, PERCEPTION परसेप्शन। और वही